क्या आप जानते हैं कि न्यूरालिंक चिप मस्तिष्क में कैसे काम करती है? यह सवाल आजकल बहुत चर्चा में है। न्यूरालिंक इलॉन मस्क द्वारा स्थापित एक कंपनी है जो मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने वाली एक तकनीक पर काम कर रही है। यह चिप मस्तिष्क में विद्युत संकेतों को रिकॉर्ड करती है और उन्हें बाहरी उपकरणों से जोड़कर हमें अपनी सोच से मशीनों को नियंत्रित करने की क्षमता देती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह चिप मस्तिष्क में कैसे काम करती है, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स से कैसे जुड़ती है और इसके संभावित उपयोग क्या हो सकते हैं। क्या यह चिप मानसिक विकारों का इलाज कर सकती है या यह हमें नई क्षमताओं से लैस कर सकती है? तो इस दिलचस्प विषय के बारे में अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप नए हैं तो क्लस्टर रैम टेक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम एक ऐसी अद्भुत टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह टेक्नोलॉजी साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन यह हकीकत है और यह हमारे सामने है। यह टेक्नोलॉजी है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसे हम BCI भी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने दिमाग से ही कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकेंगे? यह सुनने में जितना अद्भुत लगता है, उतना ही यह वास्तविकता में भी है। यह अब सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि न्यूरालिंक की मदद से हकीकत बनने वाला है। न्यूरालिंक एक ऐसी कंपनी है जो इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर रही है। न्यूरालिंक एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो हमारे दिमाग को कंप्यूटर से सीधे कनेक्ट कर सकती है। यह टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग के सिग्नल्स को पढ़कर उन्हें कंप्यूटर कमांड्स में बदल देती है। इसके फाउंडर हैं इलॉन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज के लिए जाने जाते हैं। इलॉन मस्क का विजन है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने दिमाग की पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकें। उनका विजन है एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करना जहां ह्यूमंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ मिलकर काम कर सकें। यह टेक्नोलॉजी हमें AI के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट करने में मदद करेगी। न्यूरालिंक का लक्ष्य है एक ऐसा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डेवलप करना जो सीमलेस और पावरफुल हो। यह इंटरफेस इतना एडवांस्ड होगा कि यह हमारे ब्रेन सिग्नल्स को आसानी से समझ सकेगा। इसका मतलब है कि यह इंटरफेस हमारे ब्रेन सिग्नल्स को कंप्यूटर कमांड्स में ट्रांसलेट कर सकेगा। यह टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को कई तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यह टेक्नोलॉजी खासकर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है जो पैरालिसिस या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से जूझ रहे हैं। यह उन्हें एक नया जीवन दे सकती है जिससे वे अपने दिमाग से ही डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकेंगे। इसके अलावा यह टेक्नोलॉजी रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स को हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। यह टेक्नोलॉजी एजुकेशन के क्षेत्र में भी क्रांति ला सकती है। इससे स्टूडेंट्स को नए और इनोवेटिव तरीकों से सीखने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी लर्निंग एक्सपीरियंस और भी एनरिच्ड हो जाएगी। भविष्य में हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। इससे हमारे घर और हमारे काम करने के तरीके पूरी तरह से बदल सकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने दिमाग से ही गेम्स कंट्रोल कर रहे हैं या वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस को और भी इमर्सिव बना रहे हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ कुछ एथिकल और सोशल चैलेंजेस भी हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका उपयोग रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो और यह सभी के लिए एक्सेसिबल हो। अंत में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। यह हमें एक नए युग में ले जा सकती है जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन माइंड का सीमलेस इंटीग्रेशन हो। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस नए युग के लिए जहां हमारे दिमाग की शक्ति को पूरी तरह से अनलीश किया जा सकेगा। धन्यवाद। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह न्यूरालिंक डिवाइस काम कैसे करता है। यह एक बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जिसे इलॉन मस्क की कंपनी ने डेवलप किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है ब्रेन और कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना। यह डिवाइस दिखने में एक छोटे से कॉइन जैसा होता है जिसे स्कल के नीचे इम्प्लांट किया जाता है। यह इम्प्लांट एक सर्जरी के माध्यम से किया जाता है जो काफी मिनिमली इन्वेसिव होती है। इस सर्जरी में एक छोटे होल के माध्यम से डिवाइस को स्कल में प्लेस किया जाता है। इस डिवाइस में बहुत ही पतले पतले थ्रेड्स होते हैं जो ह्यूमन हेयर से भी पतले होते हैं। ये थ्रेड्स इतने फाइन होते हैं कि इन्हें ब्रेन टिश्यू में आसानी से इंसर्ट किया जा सकता है बिना किसी सिग्निफिकेंट डैमेज के।
इन थ्रेड्स में इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जो ब्रेन के न्यूरॉन्स से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिसीव करते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि ये न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सिग्नल्स हमारे थॉट्स, इंटेंशंस और मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम कुछ सोचते हैं या कोई मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिसे ये इलेक्ट्रोड्स कैप्चर करते हैं। न्यूरालिंक डिवाइस इन सिग्नल्स को रिकॉर्ड करके उन्हें वायरलेसली एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन में ट्रांसमिट करता है। इस डेटा को एनालाइज करके हम ब्रेन की एक्टिविटी को समझ सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में कई मेडिकल कंडीशंस के ट्रीटमेंट में भी मददगार साबित हो सकती है, जैसे कि पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस और अन्य न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। न्यूरालिंक के थ्रेड्स में लगे इलेक्ट्रोड्स बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि ये ब्रेन के न्यूरॉन्स द्वारा जेनरेट की जाने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। जब हम सोचते हैं, कोई मूवमेंट करते हैं या कोई सेंसेशन फील करते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फायर करते हैं। न्यूरालिंक के इलेक्ट्रोड्स इन सिग्नल्स को कैप्चर करके उन्हें डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। न्यूरालिंक डिवाइस में एक कस्टम डिजाइन्ड चिप लगा होता है जिसे N1 चिप कहा जाता है। यह चिप ब्रेन से रिसीव किए गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोसेस और एनालाइज करता है। N1 चिप एक तरह से ब्रेन और कंप्यूटर के बीच ट्रांसलेटर का काम करता है। यह ब्रेन के कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज को कंप्यूटर के बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और वाइस वर्सा। यह चिप एक्सट्रीमली पावरफुल है और यह रियल टाइम में ब्रेन सिग्नल्स को प्रोसेस कर सकता है। सेक्शन 5 वायरलेस कम्युनिकेशन ब्रिजिंग द गैप। न्यूरालिंक डिवाइस का एक और रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है इसका वायरलेस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। यह डिवाइस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज करके ब्रेन सिग्नल्स को वायरलेसली एक एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कंप्यूटर या स्मार्टफोन में ट्रांसमिट करता है। इसका मतलब है कि यूजर्स को किसी भी तरह के वायर्स या केबल से कनेक्ट रहने की जरूरत नहीं होगी। यह टेक्नोलॉजी को यूजर फ्रेंडली और कन्वीनियंट बनाता है। सेक्शन 6 मेडिकल मार्वल हीलिंग द बॉडी विथ न्यूरालिंक। न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी में मेडिकल फील्ड में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। इसका यूज पैरालिसिस, पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज और एपिलेप्सी जैसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के इलाज के लिए किया जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है जिन्होंने अपनी मोबिलिटी या सेंसरी फंक्शंस खो दी है। Imagine a world where a person who has been paralyzed for years can suddenly move their limbs again, or someone who has lost their sight can see the world in vibrant colors once more. Neuralink की मदद से वे अपने ब्रेन सिग्नल्स का यूज करके प्रोस्थेटिक लिम्स को कंट्रोल कर सकेंगे, लॉस्ट सेंसेस को रिगेन कर सकेंगे और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार कर सकेंगे। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जो जल्द ही संभव हो सकती है। Imagine the joy of a patient who can walk again after years of being confined to a wheelchair. The possibilities are endless. Neuralink टेक्नोलॉजी का यूज करके हम न केवल फिजिकल डिसेबिलिटीज को ओवरकम कर सकते हैं, बल्कि मेंटल हेल्थ कंडीशंस को भी एड्रेस कर सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी और PTSD जैसी कंडीशंस का ट्रीटमेंट भी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा सकता है। न्यूरालिंक की मदद से पेशेंट्स अपने ब्रेन सिग्नल्स का यूज करके प्रोस्थेटिक लिम्स को कंट्रोल कर सकेंगे, जिससे उन्हें एक नई स्वतंत्रता मिलेगी। यह टेक्नोलॉजी न केवल फिजिकल रिकवरी में मदद करेगी, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल हीलिंग में भी सहायक होगी। Imagine the emotional impact of regaining lost senses. A person who has been deaf their entire life suddenly hearing the voice of their loved ones, or someone who has been blind seeing the faces of their family members for the first time. यह टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेशेंट्स न केवल अपनी फिजिकल एबिलिटीज को रिकवर कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम। सेक्शन 7 बियॉन्ड मेडिसिन एक्सपैंडिंग ह्यूमन पोटेंशियल। न्यूरालिंक की एप्लीकेशंस सिर्फ मेडिकल फील्ड तक ही सीमित नहीं है। इस टेक्नोलॉजी में ह्यूमन कैपेबिलिटीज को एनहांस करने की भी क्षमता है।
इसका यूज कॉग्निटिव फंक्शंस, मेमोरी एंड लर्निंग एबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए किया जा सकता है। यह हमें न्यू लैंग्वेजेस सीखने, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने और अपनी क्रिएटिविटी को अनलीश करने में मदद कर सकता है। सेक्शन 8 एथिकल कंसिडरेशंस, नेविगेटिंग अनचार्टेड टेरिटरी। हालांकि न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इसके साथ ही कुछ एथिकल कंसिडरेशंस भी जुड़े हुए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस टेक्नोलॉजी का यूज रिस्पॉन्सिबली और एथिकली किया जाए। हमें डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड इक्विटी जैसे इश्यूज पर ध्यान देना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि यह टेक्नोलॉजी सभी के लिए एक्सेसिबल हो, न कि सिर्फ कुछ प्रिविलेज्ड लोगों के लिए। सेक्शन 9 द फ्यूचर ऑफ न्यूरालिंक, अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज अनंत हैं। यह टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है और हमें एक ऐसे फ्यूचर की ओर ले जा सकती है जिसकी हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह एक ऐसा फ्यूचर होगा जहां ह्यूमंस और मशीन्स के बीच की बाउंड्रीज धुंधली हो जाएंगी और जहां हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकेंगे।